नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय उत्थान पार्टी से नवनीत गुसाई और संरक्षक उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद। मैं आप उत्तराखंड की जनता व पूरे देश की जनता को भाजपा की जो नीतियां हैं उसको आपको बताना चाहता हूं। आज से हमें 31 साल पहले जाना पड़ेगा, जब उत्तराखंड आंदोलन का शुरू हुआ 1994 में। वही काली रात थी, 2 अक्टूबर की रात थी। हमने सोचा था दिल्ली जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, उत्तराखंड के अलग जगाएंगे, उत्तराखंड बनेगा। और हमें क्या पता था वो काली रात इतनी भयंकर होगी, पूरा उत्तराखंड में आग लग जाएगी। और मुजफ्फरनगर कांड हुआ और दिल्ली में भी हुआ, सब जगह हुआ। तो उसमें भी मैं आपको आंखें खोलना चाहता हूँ। उसमें जो थी, जो भाजपा सरकार थी, मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं को इन्होंने बेइज्जत कराया। और जो अधिकारी उस समय मुजफ्फरनगर कांड में शामिल थे, AK सिंह, बुआ सिंह, इनको भाजपा सरकार ने सम्मानित करा और इस कांड के लिए बहुत वाहवाही करी। और मुलायम सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र कर कर इस कांड को कराया इन्होंने, क्योंकि मुलायम सिंह को सम्मान देने वाली ये भाजपा ही सरकार थी, मोदी सरकार थी। इस कांड के लिए ही इन्हें सम्मानित करा और इन अधिकारियों को प्रमोशन दिए हैं और बहुत शाबाशी दी है। और राजनाथ सिंह के समय में भी ये अधिकारी इनके चहेते थे और खासकर इसी मुजफ्फरनगर कांड के लिए इनको सम्मानित किया। और उस समय भाजपा के कारण ही ये कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ और महिलाएं को बेइज्जत हुई। और ऐसी महिलाएं भी हमारे बीच आंदोलनकारियों में थी, जो कि अपने मुजफ्फरनगर भी नहीं गई थी, यहाँ तक कि बसों से भी नहीं उतरी है। इन लोगों ने 10-10 लाख जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दिया था, इन्होंने ले लिया है। और आज तक भी ये गवाही में कभी नहीं गई हैं, ऊपर कर्नाटक के लोग ही गए हैं। और देहरादून की जितनी ये लेडीज़ थी, ये नहीं गई हैं। तो आप समझ सकते हैं तो इस कांड में भाजपा ने क्या क्या हथकंडे अपनाए आने के लिए। और वर्तमान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इस भाजपा सरकार को पर्दाफाश करने के लिए चल रहा है। और जो अंकिता भंडारी और उत्तराखंड की भोली भाली जनता को, यहाँ की लोगों को, यहाँ की लड़कियों को, लेडीज़ों को बेइज्जत करने के लिए तुली हुई है। इन्होंने, भाजपा ने अपना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसको, उत्तराखंड को अय्याशगिरी बना दिया है। इतने इतने कांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सब इन्हीं के साधु संत कर रहे हैं। और अंदर होते हैं उनको ये छोड़ देते हैं। राम रहीम हो गया, आशा राम हो गया, सभी इन्हीं के समर्थक रहे हैं। और अंकिता भंडारी तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, बेचारी भोली भाली जनता है उत्तराखंड की। बच्चे नौकरियां करने आते हैं, उनको ये अपने काम वासना के लिए पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और इन्होंने अय्याश अड्डा बना दिया है उत्तराखंड की धर्म भूमि को, देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। अभी भी लोग अंधभक्त हो रखे हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा है। फिर भी कुछ लोग अपना जमीर कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझ आ चुकी है कि भाजपा हिंदूवाद के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है हम लोगों का। हाँ, हम लोग इस आंदोलन को जब तक चलाते रहेंगे, जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ ना मिल सके। और एक कांड और भाजपा ने उत्तराखंड में कराया है, एंजल चकमा, जो त्रिपुरा से यहाँ पे पढ़ने आया था। बेचारे यहाँ पे देहरादून के नाम से ही सब पढ़ने आते हैं, मगर यहाँ पे लूट का अड्डा बना हुआ है। इन्होंने इनके ही कारण जो भाजपा है उसकी बेचारे की हत्या होगी, बेचारा मर गया है। हमारी उत्तराखंड की इन्होंने बेइज्जती करी। वो कोई शराब माफिया नहीं था, यहाँ की लैंड माफिया नहीं था, भू माफिया नहीं था, ड्रग्स माफिया नहीं था। वो बेचारा अपना पढ़ने आया था यहाँ की, कि उत्तराखंड में मुझे शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं और धामी सरकार को जड़ से उखाड़ने ही हम चैन लेंगे। और हमारा 7 तारीख को
बुधवार के दिन 5 बजे अ, अंकिता भंडारी और एंजल के लिए इंजन के लिए दोषियों को सजा देने के लिए हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। वहाँ से गांधी पार्क से बडोनी जी की मूर्ति तक करेंगे। और इसमें मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग शामिल हों, और जिससे ये धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, ये भाजपा सरकार, इसको हमें उखाड़ फेंकना है। आज नहीं आप समझे तो हमारे भोले भाले जनता का, बच्चों का, लड़कियों का, लेडीज़ों का, जेंट्स का, सबका शोषण होगा। और आने वाले टाइम में जो ड्रग्स माफिया हैं पूरे ला रहे हैं, ये हिंदुस्तान में गली गली में ड्रग्स हो गया है। पहले तो आदमी जानता ही नहीं था ये ड्रग्स क्या चीज़ आती है। इनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से उत्तराखंड के अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कैंडल मार्च में आएँ। बुधवार को 5 बजे गांधी पार्क से शुरू होगा। और आप लोगों मैं सभी से अपील करता हूँ, दोषियों को सज़ा देने के लिए आप हमारे साथ दें, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला है हिंदुओं के साथ। खासकर मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।